नमस्कार, आप सबका मेरे चैनल वाणी पंडित में स्वागत है एक और नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं कि आप कैसे हनी कार्ट्रिज वैक्स से अपने हैंड्स की वैक्सिंग कर सकते हैं। और एक बार आपने हैंड्स की वैक्सिंग कर ली तो लेग्स की वैक्सिंग तो आप इजीली कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको अपने हैंड्स की ग्रोथ दिखा देती हूँ और फिर हम वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। ये है मेरी हैंड्स की ग्रोथ 1 मंथ के बाद मैं आज करूँगी इसे। तो इतनी ही मेरी ग्रोथ आती है, फाइन है। लेकिन देखते हैं हनी वैक्स से कितने अच्छे से हेयर रिमूव हो जाते हैं। इस हनी कार्ट्रिज वैक्स को हम यूज़ करने वाले हैं आर्म्स पे। इसका रिव्यू वीडियो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और इसे मैंने 15 मिनट्स पहले लगा दिया था, तो देख लेते हैं एक बार कितनी गर्म हो गई है ये। वैक्स करने से पहले इस तरीके से आप चेक जरूर करें कि आपका जो रोल ऑन है वो स्मूथ चल रहा है कि नहीं। तो बिल्कुल मेरा स्मूथ चल रहा है, दैट मीन्स कि ये वैक्स के लिए बिल्कुल रेडी है। और मैं भी बिल्कुल रेडी हूँ, क्योंकि आप मानेंगे नहीं लेकिन मैं अपनी जो वैक्सिंग है ना वो अक्सर अवॉइड करती हूँ ताकि मैं ऑन स्क्रीन दिखा सकूँ। जब भी कोई भी मेरे पास वैक्स का रिव्यू आता है या फिर मैं कोई पर्सनल परचेज करके वैक्स मंगाती हूँ, उसको मैं सही तरीके से अपने ऊपर दिखा सकूँ, उसके लिए मैं अपने हेयर को हमेशा ग्रो करके रखती हूँ। तो अभी भी फुल ग्रोथ आपने देखी, ना के बराबर है हैंड्स पे। और लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो ये जो वैक्स स्ट्रिप है मैंने रखी हुई है, ये भी है। अगर आप काफी टाइम से करते आ रहे हैं तो आपको कट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं हमेशा बिगनर्स को सपोर्ट करती हूँ कि बिगनर्स प्रैक्टिस करते हुए प्रो बने सेल्फ वैक्सिंग अगर वो करना चाहते हैं तो उसके लिए आप जरूरी है कि वैक्स स्ट्रिप को ना थोड़ा सा कट कर ले और छोटे पार्ट में ही वैक्सिंग करें। एंड साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है, जब आप हनी वैक्स करते हैं तो उस टाइम पे आपके रूम का जो टेम्परेचर है ना वो ठंडा होना बहुत जरूरी है। नहीं तो 1 या 2 एप्लीकेशन के बाद ही वाटर होने लग जाता है। तो इसका आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि आपके रूम में एसी मस्ट हो। अगर एसी नहीं है तो बहुत ज्यादा गर्मी या ह्यूमिड के टाइम पे आप हनी वैक्स नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट मैं आपको एक बताना चाहूंगी कि जब भी आप हनी वैक्स करते हैं तो आपके जो स्किन है ना उस पर कोई भी क्रीम मॉइस्चराइजर नहीं लगाना चाहिए। और अगर आप कर सकें तो नहाते वक्त आप सोप, जैसे लक्स सोप होता है या डव सोप होता है, सोप से आप स्किन को क्लीन करें और उसके बाद वैक्स करें। तो आप डिफरेंस देखेंगे कि आपके जो हेयर है वो ज़्यादा स्मूथली निकल रहे हैं, बजाय कि अगर आप ये सब चीज़ें नहीं करते हैं और डायरेक्ट जस्ट विदाउट क्लीन करेंगे अगर आप हनी वैक्स करते हैं तो आपको रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलेंगे। तो इस टाइम पे मैंने अपने हैंड्स को पूरा क्लीन किया हुआ है, तो मैं डायरेक्ट वैक्स स्टार्ट कर रही हूँ। तो सबसे पहले पाउडर लगाऊंगी और मैं आपको राइट हैंड पे बता रही हूँ ताकि आप देख सकें कि किस तरीके से लेफ्ट हैंड से आप वैक्स लगाएंगे और रिमूव करेंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड में तो इजी होगा ही होगा। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कहाँ से करना है? यहाँ से, ठीक है। यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे आपका पूरा हैंड्स ईजिली हो जाएगा। तो अब ये जो ये वाला पार्ट है नॉर्मली ऊपर की तरफ होता है, लेकिन आप अपनी ग्रोथ देखिए, अगर नीचे डाउनवर्ड है तो आपको वैक्स डाउनवर्ड लगाना है। हमेशा ध्यान रखना है आपको कि जब भी आप वैक्स लगा रहे हैं हेयर की डायरेक्शन में निकालना है एंड अपोजिट आपको उसे निकाल देना है। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करती हूँ अपवर्ड डायरेक्शन। ये मैंने वैक्स लगाई, रिमूव। और आप चाहे तो सामने मिरर रख सकते हैं। मैंने भी एक स्मॉल मिरर रखा हुआ है जिसमें मुझे अपना हैंड्स दिख रहा है। तो आप ड्रेसिंग टेबल के पास कर सकते हैं या जहां भी करें वहां को एक मिरर रख लीजिए। ये मैं मिरर में देख के वैक्स लगा रही हूँ। हनी वैक्स में ना एक प्रॉब्लम क्या होती है, अगर आप स्पैचुला से लगाते हैं और अगर गलती से भी ना आपकी हनी वैक्स गर्म हुई तो वो बर्न जला देती है, पील नहीं होगा, स्किन तुरंत जल जाएगी। वैक्सिंग में मैं हमेशा कार्ट्रिज वैक्स को ही प्रेफरेंस देती हूँ कि इसी से आपको सेल्फ वैक्सिंग करनी है ताकि एप्लीकेशन के लिए आपके लिए इजी हो। तो यहाँ पे देखिए ये पार्ट हो चुका है, अब हम नीचे की तरफ करेंगे। तो नीचे भी ना आप पहले एक पूरा पार्ट कर लीजिए। अब इसको हम डाउनवर्ड में लगा रहे हैं। अब देखिए जैसे मैंने वो ये वैक्स स्ट्रिप यूज़ किया ना, इसको तुरंत हटा दीजिए, क्योंकि हनी वैक्स में मॉइस्चर बहुत जल्दी आता है। और अगर आप इस वैक्स स्ट्रिप को अगेन यूज़ करेंगे पर्सनल में तो आपको प्रॉब्लम होगी। अगर आप प्रोफेशनल से करवा रहे हैं वो अपने आप अच्छे से कर ही देंगे, लेकिन सेल्फ में आपको ना थोड़ा बचाना कम है, वैक्स स्ट्रिप को बचाने की ज़रूरत नहीं है। एक बार जैसे ये किया और फिर हटा दीजिए।
और कोशिश करिए कि इस हैंड से ना बिल्कुल मतलब यहाँ वहाँ ना लगे, जैसे थोड़ा ही लगा तो आप कपड़ा रखिए ताकि हनी वैक्स हटा सके, नहीं तो आप फिर पुल नहीं कर पाएंगे। जितना नीट क्लीन काम करेंगे उतनी ईजिली आपकी वैक्स हो जाएगी। वाला पार्ट हमारा हो चुका है। अब हम ये नीचे फोर आर्म वाला जो पार्ट है ये करेंगे। ठीक, जब भी आप नेक्स्ट जगह पे वैक्स लगा रहे हैं तो उससे पहले पाउडर एप्लीकेशन हनी वैक्स में बहुत ज़रूरी है ताकि आपका जो स्किन है वो ड्राई रहे। अब हम एप्लीकेशन करेंगे यहाँ पे। अगर आप मेरी माने ना तो इतने पे ही वैक्स करें, ठीक है। और एक बार हम फुल स्ट्रिप के साथ भी कर लेते हैं, मे बी किसी के लिए ये ज़्यादा ईजी रहे। तो ये करा आपने, क्योंकि थोड़ा होल्ड करने के लिए भी स्पेस मिल जाता है। तो आप देख लीजिए आपको कौन सा ज़्यादा सही लग रहा है, दोनों तरीके से आप कर लीजिएगा। अब जैसे ये मैंने कंप्लीट किया ना, अब मैं इसको तुरंत इसी टाइम यहाँ से फोल्ड कर दूंगी। ओके। और हनी वैक्स की एक अच्छी चीज़ है, जैसे मैंने जहाँ पे लगाया वहाँ पे थोड़ा लग भी जा रहा है तो कोई आपकी पील इशू या रेडनेस ये सारी चीज़ें नहीं होती है। ये आपने लगाया और आप निकाल देंगे। देखिए कितने इजीली वैक्सिंग हो रही है। जब भी आप सेल्फ वैक्सिंग करें ना तो प्लीज़ टाइम देख के करें। अगर आपके पास टाइम नहीं है, जल्दी में है, आपको शाम को ही पार्टी में जाना है और आप दोपहर में वैक्स करने बैठे हैं, तो आपका वैक्सिंग सेशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा और आपको लगेगा कि वैक्सिंग बिल्कुल अच्छी नहीं है। और फिर जो ऐसे ऐड आते हैं ना कि रेज़र बेस्ट है, तो सबके लिए अलग अलग चीज़ें बेस्ट है, पर वैक्सिंग भी बहुत अच्छी चीज़ है अगर आप उसको सही तरीके से करते हैं या फिर सैलून में करवाते हैं। आई थिंक 2 मिनट्स के अंदर ये मेरा ये वाला एरिया कंप्लीट हो चुका है। देखिए यहाँ से लेके पूरा मेरा एरिया कंप्लीट हो गया है। अब हम पढ़ेंगे इस साइड, बैक साइड। अब ये पार्ट के लिए पाउडर लगाया। अब मैं बिना बोले जल्दी से कर देती हूँ ताकि आपको अब बोर ना हो मेरी वीडियो से। थोड़ा बहुत रह जाए तो इस तरीके से हटा लीजिए। अब इस पार्ट पे आपको कैसे करना है ये ज़रूर देखिए। ये एप्लीकेशन ऐसे कर लिया आपने। अब पहले हम इसे रिमूव करेंगे। हाफ हमने इधर से लिया और हाफ हमने यहाँ से लिया। हमारा जो एल्बो सेक्शन है वो बहुत इजीली कंप्लीट हो गया, कहीं पे भी कोई खिंचा नहीं, स्किन बहुत इजीली हो गया। ये वाला पार्ट है ना, इसमें नॉर्मली हेयर डायरेक्शन हमारी डायगनल होती है, डायगनली ऐसे, ठीक है। तो आप इसको ऐसे हैंड्स करके भी इस तरीके से एप्लीकेशन कर सकते हैं। ऐसे में स्किन भी टाइट रहेगी और आप इजीली रिमूव कर पाएंगे। इससे पहले जो मैंने एल्बो सेक्शन पे वैक्स किया ना, उसके लिए मैं एक चीज़ और बताऊंगी। अगर आप चॉकलेट वैक्स यूज़ करते हैं, रिका की या कोई भी अदर लिपोसॉल्युबल वैक्स, उसमें कई बार एल्बो की जगह पे या फिर यहाँ पे इस साइड नीचे जब आप यहाँ करते हैं ना तो दिक्कत होती है। तो अगर आप रेगुलर सेल्फ वैक्सिंग घर पे खुद से करते हैं ना, तो आपको अपने पास थोड़ी वैरायटी ऑफ वैक्स रखनी पड़ेगी। जैसे आप हनी वैक्स भी रख लिया, तो इन जगहों पे ना हनी वैक्स बहुत अच्छा वर्क करता है, बिल्कुल स्किन कहीं से पील नहीं होती है। तो इस तरीके से जो रेगुलर करता है वो ज़रूर वैक्स की वैरायटी अपने पास रखे घर पे। कहीं कहीं पे थोड़ा थोड़ा लगा हुआ है, वो नॉर्मल है, वाटर के साथ एक बार हैंड वॉश करेंगे सब निकल जाएगा। मैंने ऐसे करके किया ना, अब एक बारी मैं यहाँ ऐसे हैंड रख रही हूँ और फिर दोबारा एप्लीकेशन करूँगी, ये ऐसे डायगनल। यहाँ पे नॉर्मली मैंने देखा लोग ना सीधी सीधी एप्लीकेशन कर देते हैं तो उससे हेयर थोड़े टूटते हैं, तो आप थोड़ा डायगनली करेंगे तो आपके हेयर बहुत अच्छे से रिमूव हो जाएंगे। ये आपने रखा। अगर राइट हैंड पे देखिए आराम से वैक्सिंग हो रही है तो लेफ्ट में बहुत इजीली हो जाएगी। अभी आप ये देखिए, जैसे मैंने वैक्स स्ट्रिप चेंज नहीं किया तो ये दिख रहा है आपको यहाँ पे कितना थिक सा वैक्स आ गया ना। तो यही चीज़ मैं कह रही हूँ, क्योंकि मुझे आती है करना तो मैं फटाफट कर रही हूँ ऐसे। लेकिन जो भी आप बिगिनर्स जो सीख रहे हैं और जिनको थोड़ा टाइम लगता है, वो टाइम दे के ही वैक्सिंग को करें। बहुत जल्दी जल्दी फास्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और कहीं भी ऐसे हो जाए तो वहाँ पे नया वैक्स स्ट्रिप लीजिए और उसको हटा दीजिए, वो हट जाएगा। और बाकी पानी से तो आप वॉश कर ही सकते हैं। तो यहाँ पे मेरी वैक्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है।
अब ये वाला भी है, तो यहाँ पे आप छोटा ही वैक्स लगाएं और ज़रूर, जैसे कि मैंने हटाया थोड़ा सा ये ठंडा हो गया है वैक्स, तो आप गर्म कर लीजिए और हैंड से ही ना आप थोड़ा बहुत स्ट्रेच कर सकते हैं और मिरर में ज़रूर देख के यहाँ की वैक्स करिएगा। जिनके भी, जैसे मेरे भी हैंड्स अच्छे खासे अभी मतलब मोटे हैं, तो यहाँ पे स्किन थोड़ी खींचने का डर होता है, तो ज़रूर थोड़ा स्ट्रेच करके करें। और नहीं तो कोई और घर पर है तो उनसे हेल्प ले सकते हैं यहाँ के लिए। और थोड़ी बहुत मेरी वैक्स लगी हुई है, लेकिन इस कार्ट्रिज वैक्स मुझे अच्छी लगी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हनी वैक्स अगर आप बॉक्स वाला ना लेके इसको यूज़ करते हैं तो आपके लिए अच्छा ऑप्शन है और आप इसको रिफ़िल तो कर ही सकते हैं। अब ये हमें यहाँ पे करना है, तो ये टाइट ऐसे रख के आप यहाँ पे वैक्स लगा सकते हैं। और जैसे मैंने अभी आपको जस्ट बताया ना कि आप वैरायटी ऑफ वैक्स रख सकते हैं, तो बीड वैक्स से ना आप अपने फिंगर टिप्स पे करिए, वो बहुत इजी रहेगा, बजाय आप उस पर हनी वैक्स या फिर लिपोसॉल्युबल वैक्स लगाए, तो उससे ज़्यादा इजीली निकल जाएगा। तो अभी तो हम इसी से कर रहे हैं। अब अगर हमें यहाँ पे लगाना है तो आप लगा लीजिए और यहाँ पे ज़रूर आप न्यू वैक्स स्ट्रिप को ही लगाएं। यहाँ पे मेरा एक हैंड, राइट हैंड कंप्लीट हो चुका है। मुझे हार्डली 10 मिनट्स लगे होंगे इसे करने में, तो आप देख लीजिए, मे बी आपको 20 मिनट्स भी लग सकता है एक हैंड को करने में। तो आराम से एक दिन अपना निकालते हैं वैक्सिंग के लिए, तो आप इजीली 1 घंटे के अंदर, 1.5 घंटे के अंदर आर्म्स और लेग्स कर लेंगे। अब यहाँ पे आप पानी से वॉश कर सकते हैं, यहाँ पे जस्ट मैं पर टॉवल से क्लीन कर रही हूँ। और एक बार फाइनल रिजल्ट मैं आपको दिखा देती हूँ। मेरे देखो एक बार में निकले हैं, लेकिन जिनके हार्ड ग्रोथ होगी तो हो सकता है उनके थोड़े बहुत हेयर रहे। ये है फाइनल रिजल्ट, आप देखिए पूरे हेयर निकल गए हैं। हल्के से यहाँ पे कुछ हेयर है, तो जैसे फाइन हेयर है तो उसमें उतना पता नहीं चलता, बट कोई रेडनेस नहीं है, कहीं से स्किन कुछ भी आपको रेड नहीं दिखेगी, खिंची हुई कुछ नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल जैसे पहले था, बस उसके अलावा वैक्स हो गई है। तो ये है मेरा फाइनल रिजल्ट विद कार्ट्रिज हनी वैक्स के साथ। ये देखिए, एक हैंड करने के बाद इतनी वैक्स मेरी ख़त्म हुई है, तो आप समझ सकते हैं कि ये पूरी वैक्सिंग से जितना इसमें दिया हुआ है क्वांटिटी, इससे फुल आर्म्स और फुल लेग्स दोनों कंप्लीट हो जाएंगे। तो 1 टाइम के लिए आपको 230 रुपीज़ में शायद मुझे मिला था, तो आप इजीली फुल आर्म्स फुल लेग्स कर सकते हैं। और जब ये खाली हो जाए तो आप इसमें नॉर्मल ये डब्बे वाला जो हनी वैक्स है, जो कि आपको और सस्ती पड़ती है 50-100 रुपीज़ में ऐसे, तो उसे आप रिफ़िल ज़रूर कर सकते हैं। आप इसमें रिका लिपोसॉल्युबल या फिर कोई और लिपोसॉल्युबल वैक्स भी डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हनी वैक्स ही आप रिफ़िल करें। तो ये दोनों चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और आई होप आपको नॉलेज मिली होगी कि आप सेल्फ आर्म्स वैक्सिंग कैसे कर सकते हैं। एक और वीडियो मेरी पहले भी आर्म्स वैक्सिंग के ऊपर है, वो भी आप देख सकते हैं। और इसी तरीके से मैं सेल्फ वैक्सिंग खुद से और करके मैं आपको दिखाती रहूँगी, ताकि आपके लिए ईजी हो घर पे खुद से वैक्स करना। साथ ही साथ अगर आप प्रोफेशनल भी है, आपका अपना कोई सैलून है, आप खुद से वर्क करते हैं, तो भी आप मेरी वीडियोस को देख सकते हैं, कुछ नॉलेज ले सकते हैं एंड पर्सनली मुझसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।